हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राधे राधे सबको। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि सावन में जो सावन चल रहा है हमारा, उसमें शिव को सावन मुट्ठी चढ़ाना कितना ही अत्यंत लाभदायी है। और साथ ही मैं लाई हूँ कि अगर आप शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं तो उसके क्या लाभ है अगर कार्य क्षेत्र आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, हम सब जानते हैं, इनकी आराधना होती है। शिव भक्त इस पवित्र महीने में तरह तरह से महादेव को प्रसन्न करते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शिवा मुट्ठी चढ़ाने का विधान है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पता नहीं आपको पता है, नहीं पता है। माना जाता है इसे विधि विधान से करने पर भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है शिवा मुट्ठी चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि धन धान्य आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। अब ऐसे में सावन महीने में शिवलिंग पर सावन मुट्ठी किस विधि से चढ़ाएं वो जानिए। शिव मुट्ठी का अर्थ है भगवान शिव को मुट्ठी पर विशेष अनाज अर्पित करना। ये कोई साधारण मुट्ठी नहीं होती, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के अनाज शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। मुख्य रूप से इसमें चावल, काले तिल, साबुत मूंग, जौ, गेहूं शामिल होते हैं। कुछ क्षेत्र में मक्का या बाजरा भी शामिल कर सकते हैं। इन सभी अनाजों को एक साथ मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भगवान को शिव मुट्ठी चढ़ाना कहते हैं बहुत ही शुभ होता है। कोई किसी को ही पता होगा, शायद ही आपको कोई बताए, लेकिन ये उपाय की तरह मान लीजिए। या अपनी पूजा श्रद्धा हमने करनी है, हम अपनी तरफ से ईश्वर को खुद को भी समर्पण कर दें, है ना। शिवलिंग पर शिव मुट्ठी कैसे चढ़ाएं, ध्यान से सुनिएगा। शिव मुट्ठी चढ़ाने का विधान बहुत सरल है, सब कोई कर सकता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर, जैसे कल सोमवार है तो स्वच्छ होकर वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, आपको पता है ना कैसे करना है। तो उसके बाद उपयुक्त अनाजों को साफ करके एक साफ बर्तन में रखें। अपने हथेली में इन सभी अनाजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान शिव से कहनी है। किसी को नहीं बताना मैं आज क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं। हम क्यों बताएं। कुछ भक्त सावन के पहले सोमवार को चावल, दूसरे को तिल, तीसरे को मूंग, चौथे को जौ और यदि पांचवा सोमवार पड़े तो गेहूं अर्पित करते हैं, जबकि कई लोग सभी अनाजों को ही मिलकर चढ़ाते हैं। वो आप देख लीजिए। शिव मुट्ठी में अलग अलग तरह के अनाज होते हैं जो मुट्ठी में करके भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। शिव मुट्ठी में चावल अखंड सौभाग्य, धन धान्य की प्राप्ति के लिए माना जाता है। शिव मुट्ठी में काले तिल शनि दोष से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए है। शिव मुट्ठी में साबुत मूंग वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम फल है। आप चाहो तो सारा साल कर लीजिए ये। शिव मुट्ठी में जौ कष्टों से मुक्ति, पापों से छुटकारा पाने के लिए शुभ माना जाता है। शिव मुट्ठी में गेहूं ऐश्वर्य और मान सम्मान की वृद्धि के लिए। तो ये सभी चीज़ें हमें चाहिए, तो आप सबको ही मिला के कर सकते हैं। अब है धार्मिक मान्यता, लौंग का क्या महत्व है। अगर आप लौंग को दैवीय पवित्र मानते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करनी, सोच का फर्क है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मकता लाता है। जब भक्त सच्चे मन से लौंग चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पर आपको देखना है लौंग टूटा फूटा ना हो, बहुत पुराना भी ना हो, बदबू ना आ रही हो और मनोकामना उनकी होती है पूर्ण। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आर्थिक समस्याओं से काफ़ी जूझ रहे हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या ऑफिस में इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लग रहा है, या बॉस हर वक्त मुंह फुला के बैठा रहता है, होते हैं ऐसे कई लोग। तो आपको ये जो लौंग का जोड़ा होता है आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा कैसे चढ़ाएं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। 2 साबुत लौंग लें। खंडित लौंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि घर में भी जूठे मीठे हाथ होते हैं, पता नहीं हम क्या क्या, लहसुन प्याज। तो मार्केट से ही 2 रुपये का पैकेट या 5 का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का आ जाएगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए लौंग का जोड़ा अर्पित करें। अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहें सच्चे मन से। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग का अपना विशेष महत्व है। इसे शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है, जो धन समृद्धि भौतिक सुखों का कारक है। सावन के महीने में आप लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, जिससे धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा ये उपाय शनि दोष, राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है।
अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ग्रह दोष है तो इस उपाय को आप आजमाकर राहत डाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो हमें ईश्वर का ही ध्यान आता है। तो फ्रेंड्स, बड़े प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स हैं ये। चाइम वाइंड है हमारे घर के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ और देख लीजिएगा आप, और प्लीज़ शेयर करिए मेरा चैनल। और ये है लोटस का दिया। कल मैं इसके धूप बत्ती स्टैंड लाई थी, आज ये दिया है प्यारा सा। आगे आप फोटो देखोगे उसमें बड़े प्यारे से भगवान जी, मतलब हर कलर में अवेलेबल्स है। लिंक मैं आपको डाल रही हूँ। अमेज़ॉन पे सस्ते मिल रहे हैं। अब ये पूरा पैक लेना है आपको। लाइक साफ़ सफाई तो अब देखो ब्रास की भी करनी है, मिट्टी का लेंगे उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। दूसरा है ये सिल्वर का दिया है, बड़ा ही प्यारा है, कलर्स भी इसमें काफ़ी हैं। और सिल्वर का दिया है बड़ा प्यारा, अगर आप अपने होम के लिए या ऑफिस के लिए ले सकते हैं। ये है क्रिस्टल का ब्रास, 2 मिल रहे हैं। अखंड दिया, अखंड जो जगाते हैं हम पूजा फेस्टिवल्स के लिए। अब ये आ गई हैं आपके पास स्टिक्स, पांटो स्टिक्स बोलते हैं इसको, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाने के लिए होती हैं। ये भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। और ये सिल्वर राखी है, पीकॉक राखी, कृष्ण जी वाली, बड़ी ही प्यारी है। तो चेक डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।